Hello everyone, welcome to the Groom Yourself in English. Today I brought some daily useful sentences, so let's learn. So our first sentence is मुझे शर्मिंदा मत करो. Don't embarrass me. अगर कोई आपको शर्मिंदा करता है तब आप बोलेंगे Don't embarrass me. Embarrass का मतलब होता है शर्मिंदा करना. थोड़ा और लो. जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तब आप बोलते हैं थोड़ा और लो. इंग्लिश में आप उसको बोलेंगे Have a little more. Have a little more. शर्माओ मत. अगर कोई शर्माता है, शाय फील करता है तब आप बोलेंगे Don't feel shy. Don't feel shy. शर्माओ मत. मुझे मत रोको. अगर कोई आपसे ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश में वो बोलेंगे Don't stop me. Don't stop me. ये वाला या वो वाला. जब आप शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर आपसे बोलते हैं कि आप ये लेंगे या वो लेंगे, तो वो बोलेंगे दिस वन और दैट वन. दिस वन और दैट वन. आपको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग. जब आप किसी को इंतज़ार करवाते हैं तब आप सॉरी फील करते हैं, तब आप बोलते हैं सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग. फ़िलहाल इसकी इंग्लिश है एज ऑफ नाउ. अगर आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं फ़िलहाल तो इंग्लिश में आप उसको बोलेंगे एज ऑफ नाउ. एज ऑफ नाउ. बेकार मत बैठो. अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि बेकार मत बैठो तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डोंट सिट आइडल. आइडल का मतलब होता है बेकार. कौन सा वाला. जब किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आप कौन से वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बोलेंगे विच वन, और आपको जो चाहिए तब आप बोल सकते हैं. थोड़ा दया करो. शो सम पिटी. हम किसी से बोलते हैं कि थोड़ा दया करो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे शो सम पिटी. पिटी का मतलब होता है दया. एक चुनो. कोई दो चीज़ों में से जब हम कोई एक चीज़ डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तब हम बोलते हैं चूज़ वन. चूज़ वन. कुछ और दिखाओ. जब आप शॉप पर जाते हैं आपको वो पसंद नहीं आ रहा होता है तो आप बोलते हैं कुछ और दिखाओ, तो आप बोलेंगे शो समथिंग एल्स. शो समथिंग एल्स. कुछ और दिखाओ. खुदा ना करे. गॉड फॉरबिड. जब कोई गलत बात करते हैं और हम कहते हैं ऊपर वाला ना चाहे ऐसा, तो हम बोलते हैं गॉड फॉरबिड. गॉड फॉरबिड. जाना कहाँ है. जब आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, आप किसी से पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे वे टू गो. वे टू गो. जाना कहाँ है. हमारे पेरेंट्स हमें जब आशीर्वाद देते हैं तो वो बोलते हैं सदा सुहागन रहो. इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं योर वाइफहुड मे परसिस्ट. योर वाइफहुड मे परसिस्ट. सदा सुहागन रहो. वो कहीं का नहीं रहा. हम किसी को बोलते हैं वो कहीं का नहीं रहा, इंग्लिश में उसको हम बोलेंगे ही इज़ नोवेयर. ही इज़ नोवेयर. और कुछ नहीं. और कुछ नहीं की इंग्लिश है नथिंग मोर. नथिंग मोर. और कुछ नहीं. सब्ज़ी छोक लो. सब्ज़ी छोकने की इंग्लिश होती है सॉटे, तो आप बोलेंगे सॉटे दी वेजिटेबल्स. सॉटे दी वेजिटेबल्स. सब्ज़ी छोक लो. रोटी सेक लो. बेक दी चपाती. बेक का मतलब होता है सेकना, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बेक दी चपाती. मैं बाहर हूँ. आई एम आउट. मैं बाहर हूँ. आई एम आउट. ढीला कर दो. किसी चीज़ को जब कोई चीज़ टाइट होती है तब हम बोलते हैं ढीला कर दो, तो हम बोलते हैं लूजन अप. लूजन अप. ढीला कर दो. बस थोड़ा सा. जस्ट अ लिटिल. बस थोड़ा सा. जस्ट अ लिटिल. पीछे घूमो. टर्न बैक. पीछे घूमो. टर्न बैक. मुझे खेद है. आई एम सो सॉरी. जब आपको खेद होता है किसी चीज़ का तो आप बोलेंगे आई एम सो सॉरी. कुछ मत कहो. डोंट से एनीथिंग. कुछ मत कहो की इंग्लिश होगी डोंट से एनीथिंग. कुछ मत कहो. जब आप बोलते हैं बाद में याद दिलवाना तो इंग्लिश में आप बोलेंगे रिमाइंड मी लेटर. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाद में याद दिलवाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं रिमाइंड मी लेटर. फ़ोन बज रहा है. जब आपका फ़ोन बजता है तो इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे द फ़ोन इज़ रिंगिंग, या आप बोल सकते हैं योर फ़ोन इज़ रिंगिंग. तुम्हारा फ़ोन बज रहा है.
उदास मत हो। अगर कोई उदास होता है तब आप बोलेंगे डोंट बी सैड। डोंट बी सैड। सैड का मतलब होता है उदास। और सब कहाँ है? वेयर आर अदर्स। और सब कहाँ है? जब हम पूछते हैं, हमें घर में कोई नज़र नहीं आ रहा होता तो हम पूछते हैं और सब कहाँ हैं, तो हम बोलते हैं वेयर आर अदर्स। यह नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज़ नहीं की जा सकती उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट कैन बी डन। इट कैन बी डन। आई होप you found this video interesting and useful. Thank you for watching. Please like and subscribe the video. Bye bye.